आज यहाँ पर ये देखेंगे, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी ना, तब से आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पर ये देखेंगे, अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो इस नो कांटेक्ट के दौरान इस इंसान की सोच सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर क्या बनी हुई है। क्या इस इंसान के थ्रू आपको सुबह से याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपके लिए आपको लेकर इनके थ्रू याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपने अपने डिसीजंस के बेस पर अपनी लाइफ की लीड ले रखी है। दोनों यहाँ पर अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। और एक ऐसी भी मैं पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ व्यूअर्स की, यहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे को जैसे स्टॉक कर रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये जता रहे हो, ये दिखा रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रही या नहीं देख रहा, या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहती या जानना नहीं चाहता। आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई है उसके पीछे की वजह मुझे कहीं ना कहीं पारिवारिक मसले, पारिवारिक इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप दोनों के दरमियान स्टेटस का गैप होना, या परिवार का हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना, परिवार के थ्रू आपको पसंद ना करना, या परिवार के थ्रू अपनी बात, अपनी जिद यहाँ पर मनवाना। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना, वो कोई फादर फिगर, कोई अथॉरिटी पर्सन है जो कहीं ना कहीं खुद तो अपने भ्रम में, अपने इल्यूजन्स में रहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को भी वो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित करे रखते हैं। उन्होंने जो सपने देखे या इनकी जो खुद की एक्सपेक्टेशंस रही है ना, आपके पर्सन को भी वही उसी एक्सपेक्टेशंस का रंग इन्होंने चढ़ाया है, उसी एक्सपेक्टेशन, उसी भ्रम में इन्होंने आपके पर्सन को फंसाया है। और इसी रीज़न के चलते आपके पार्टनर यहाँ जो फैसला लिए बैठे हैं उस पर अड़े बैठे हैं। और हालांकि इन्हें इनका खुद का फैसला ना काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, काफ़ी दुविधा में लेकर आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन फिर भी ये पर्सन ना कहीं परिवार को लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड होने के चलते, उनके हिसाब से भ्रम देखने के चलते, उनके हिसाब से डिसीजंस लेने के चलते इसको पकड़े बैठे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। बात अगर मैं आपकी करूँ, इन सब चीज़ों की वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो थोड़ा सा जो आप अपनी लाइफ को लेकर पहले चाहते थे, जिन चीज़ों को लेकर आप पहले पैशनेट थे ना, थोड़ा सा आपका ध्यान अब उस चीज़ की तरफ बढ़ा है। आप कहीं ना कहीं मन में उस चीज़ को यहाँ पर पा रहे हो, अपने रिलेशनशिप, शादी, रिश्ते, ये सब भ्रम है। ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा रिश्तों पर, शादी पर, पार्टनर पर, प्यार पर, इन पर से ना आपका भरोसा उठता सा जा रहा है। आपकी वो कंडीशन यहाँ पर बन गई है। सुबह से अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये पर्सन अपने आप को ना उस परिवार में मर्ज करने की, एडजस्ट करने की, उनके साथ समझौता करने की, या उनके बेस पर इन्होंने जो डिसीजन लिया है ना उस पर अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर आ रही है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, कि भाई तेरे बस की नहीं है, या मैं ज़्यादा वक्त तक इस इल्यूजन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ठीक है, ये पर्सन सुबह से कई बार आपको देख चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये चीज़ें जाहिर नहीं करी है कि इनकी सोच, इनकी एनर्जीज आपको ढूंढने के लिए इन्हें मजबूर कर देती है, मतलब वहाँ पर ये वीक पड़ जाते हैं। सो अगर ओवरऑल मैं इनकी एनर्जीज की बात करूँ ना व्यूअर्स, तो सुबह से ना इनके अंदर ईगो, अट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डिजायर्स और फियर, ये सब मिक्स्ड एनर्जी है। किसी एक एनर्जी, किसी एक इमोशन के साथ ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर एनर्जी है ना, वो इनकी अट्रैक्शन, इनका कंट्रोल प्लस इनकी क्यूरियोसिटी है, जो इनके दिल में आज भी आपको लेकर है। क्योंकि देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड अगर 4 ऑफ वैंड्स की यहाँ पर बात करूँ ना व्यूअर्स, तो सुबह से ना
इस इंसान के दिल में इस कनेक्शन को एडमायर करने की फीलिंग्स डेवलप हो रही है। वो कनेक्शन जिस पर शायद आप काफ़ी हद तक अपना ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर चुके हो, यहाँ पर ये पर्सन इसी कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक डिज़ायर यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं, या इस कनेक्शन से क्या-क्या मिल रहा था उस तरफ इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर पुल हो रही है। ये ना आज डोमिनेटिंग है, मतलब अपने आप को जैसे ये रखते हैं डोमिनेट एनर्जी में, बट साथ ही साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मोड में भी अपने आप को सुबह से पा रहे हैं। मतलब ये कनेक्शन इस इंसान को अपनी तरफ पैशनेट कर रहे हैं। आपके लिए मैंने ये चीज़ें बताई कि आप थोड़ा-सा अपने आप पर फ़ोकस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि इनके लिए आप भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है व्यूअर्स? इस इंसान के दिल में ना सुबह से आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा तो जाग रही है, लेकिन ये एक्शंस अभी होल्ड में ये रख रहे हैं, और उसके पीछे का कारण वही जो फैसला इन्होंने परिवार के मुताबिक लिया, उनके हिसाब से लिया, वो यहाँ पर बन रहा है। ये कंट्रोल में रखे जा रहे हैं, या अपने आप को ये कंट्रोल में रख रहे हैं ताकि अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर सुबह से चल रही है ना, ये उसे ओपन ना करें, उसे ना ये अपने अंदर कैद करके रखें, या उसको इन्हें एक्सेप्ट ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर इनके कुछ नहीं चल रहा, अंदर ही अंदर ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन था, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ इनका और आपका कनेक्शन था, उस चीज़ को ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी थी, इस कनेक्शन में बहुत मीठी खट्टी यादें थी, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही हैं सुबह से जैसे माइलस्टोन इनके लिए बन गया है। आप इस इंसान को ना सुबह से एक होम एनर्जी के तौर पर फ़ील हो रहे हो। बट ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को जैसे कि मैंने कहा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो इमोशंस है इनके कंफ्यूज्ड बहुत होना, ठीक है? फ्यूचर को लेकर अनश्योर हो जाना, एक डर में अपने आप को पाना, क्या आप एक्सेप्ट करोगे इतना ज़्यादा अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के चलते? क्या ये अब आपके लिए परफेक्ट है या नहीं? ये चीज़ें आप मानते हो या नहीं मानते हो? तो इनके माइंड में ना बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर सुबह से चल रहे हैं। कुछ सिनेरियो पॉजिटिव हैं जो पैशनेट कर रहे हैं, बात करने की इच्छा जगा रहे हैं, तो कुछ इमोशंस इस इंसान को कन्फ्यूज़्ड भी कर रहे हैं। सो पार्टनर आपको कैसे देख रहे हैं? पार्टनर आपको हाईली अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, अपनी लाइफ में स्टेबल, आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो इन्हें खींच रहा है। आप इमोशनली सेफ हो, इन्हें सेफ या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। सो सुबह से ना व्यूअर्स इनका माइंड इन्हें बार-बार आपकी तरफ यहाँ पर लाकर खड़ा कर रहा है। आपके पार्टनर की सुबह से एनर्जी मिक्स्ड है जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है? क्योंकि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस मोड में अपने आप को नहीं लेकर जा पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। टिकटॉक ऐसा हो रहा है इनके साथ, जितना ज़्यादा ये अपने डिसीज़न पर अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें वक्त वो लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। ये सेपरेशन, ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट इस इंसान को उतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई मानो फील हो रही हो। तो सुबह से एक ऐसी एनर्जी है कि ये दिन कब ख़त्म होगा, ताकि ये अपने आप को, अपने इमोशंस को बहने दे। जब ये अकेले में होते हैं तभी अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं या समझ पाते हैं, क्योंकि बाहरी सरफेस का जो इन्फ्लुएंस है ना वो इस इंसान के ऊपर इस कदर ज़्यादा है, जिसके चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन अपने इमोशंस भी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप तक, अपने दिल तक, अपने दिमाग तक अपने इमोशंस को ये पहुँचा नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली सोच बहुत रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओवर थिंकिंग यहाँ पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करी जा रही है सुबह से। हायर पावर आपके साथ का ये कनेक्शन ना डेफिनेटली यहाँ पर एक हायर पावर में इन्हें आता हुआ फील हो रहा है। जैसे कि ये वो कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में रहता है। ये वो कनेक्शन है जिस कनेक्शन की वजह से ना ये अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को हाई होते हुए पाते हैं। मुझे ना यहाँ पर नंबर 4 रूल करते हुए कुछ व्यूअर्स दिख रहे हैं, या आपके पर्सन दिख रहे हैं, या किसी न किसी तरह से यहाँ पर अप्रैल मंथ व्यूअर्स कनेक्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनती हुई दिख रही हैं।
एक ऐसी एनर्जी है इनकी जैसे कि ना बीच मझधार पर व्यूअर्स ये पर्सन फंस कर रह गए हैं, जहाँ पर इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी ना इनके आसपास के लोगों के थ्रू जो इन्हें ऑब्जर्व करा जाता है, उस रीज़न के चलते इस इंसान को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से यहाँ पर समझौता करना पड़ता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक ऐसी फीलिंग इनकी है सुबह से जैसे कि अब ये अपनी ज़िंदगी से सिर्फ समझौता ही कर रहे हैं। अपने लिए हुए फैसले में सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को ढालने की ही कोशिश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ये कुछ ना तो कर पा रहे और ना इससे ज़्यादा इनके अब बस में अब कुछ रह गया है। तो ये इनकी फीलिंग है। मैं देख रही हूँ हालाँकि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की कई इच्छाएँ इनके दिल में उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा अपने दिल में, अपने मन में रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वो वक्त है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ये दूरियां इन्हें वो लेसन सिखा रही हैं जो शायद ये सीख नहीं रहे थे, सीखना चाह नहीं रहे थे। जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे जब सीखते नहीं है तो उन्हें मारा पीटा जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है ये दूरियां, ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट कहीं ना कहीं इसीलिए आप दोनों के दरमियान आया है, क्योंकि ये बेसिकली व्यूअर्स इसी चीज़ में आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ पा रहे हैं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो डे ड्रीमिंग तो कर रहे हैं जिसमें आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की सोच में एग्जिस्ट कर रहे हो। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आई फॉरगिव यू, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर ये आपको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आपको जिम्मेदार मान रहे थे और उन चीज़ों को लेकर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ़ कर दिया। आई डोंट वॉन्ना हाइड दिस लव, लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं अब ये ना अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को और ज़्यादा हाइड नहीं करना चाहते और नहीं छुपाना चाहते, यही और ज़्यादा छुपा भी नहीं पा रहे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, अब ये थक गए हैं हर्ट होते होते, आपको हर्ट करते करते, या फिर ये समझिएगा जो इनके ये फैसले इन पे थोपे जा रहे हैं उनको फॉलो करते करते ये अब थक गए हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे ना साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए यहाँ पर ना गाइडेंस के कार्ड्स निकाल कर देखती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए साईं बाबा गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है दैवी समय, उदी की ताकत, सब ठीक है, एंड बॉटम इज उत्सव। देखो आपसे ना साईं बाबा के थ्रू ये बोला जा रहा है कि ये जो आज में आपकी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को देखकर परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, और जो आज में चल रहा है उस चीज़ को ये मानकर चलो ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक होने के लिए हैं। ये सिर्फ आपको ना उन्नत स्तर पर पहुंचाने के लिए करी जा रही हैं, आपको अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए करी जा रही हैं। जिस दिन आप इन सब चीज़ों को लेकर परफेक्ट बन जाओगे उस दिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर उत्सव आएंगे, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर वो उत्सव आएंगे जो अभी आपको लग रहा है कि वो मुझसे दूर हैं, अभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है साईं बाबा के थ्रू कि थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, मजबूत बनाकर बनाकर अपने आप को, सिचुएशन को देखो, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, एकदम ट्रैक पे चल रहा है। तो ये आपके लिए साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स देखो, अभी तक आपने ना लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, और इवन जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मुझसे जुड़े हैं इस रीडिंग के माध्यम से, उन्होंने तो सब्सक्राइब भी नहीं करा। ठीक है, तो आपको मुझे बार बार बताना पड़ता है कि भाई रीडिंग आ गई है, रीडिंग आ गई है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बार बार आपको ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाए कि भाई रीडिंग आ गई है। ठीक है, और आपके पास उस रीडिंग की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।